नमस्कार। रवि लामिछाने ने कहा कि अब हम भारत के साथ निर्मम तरीके से आगे बढ़ेंगे, भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए और भारत नेपाल सीमा पर जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए। यानी इस बार कुछ बड़ा करने वाली है नेपाल सरकार। इससे पहले भी नेपाली नेताओं द्वारा ऐसे बहुत सारे वादे किए गए कि भारत नेपाल सीमा का समाधान होगा। दूसरा, जो तस्करी हो रही है बॉर्डर साइड में, उसे रोकने के लिए नेपाल सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगी। यानी नेपाल सरकार जो है कभी भी उग्र रूप से आगे नहीं आई। लेकिन इस बार रवि लामिछाने के कहने के अनुसार कि हम निर्मम तरीके से आगे बढ़ेंगे भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए और बॉर्डर पर जो गलत गतिविधियां हो रही है उनको सुलझाने के लिए। जहां तक मेरा मानना है कि रवि लामिछाने आसानी से झूठ बोलने वाले आदमी नहीं है। नेपाल का कोई और नेता यदि इस प्रकार की बात बोलता तो मान सकते थे कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन रवि लामिछाने का अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार रवि लामिछाने गलत नहीं बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो मान सकते हैं कि अब नेपाल सरकार भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए और बॉर्डर पर जो गलत गतिविधियां हो रही हैं उनको समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी। देखिए, बॉर्डर पे क्या होता है कि नेपाल के जो व्यापारी लोग हैं वो भारत जाते हैं और कुछ सामान लाते हैं, उसमें 10-15% का टैक्स भरते हैं और बिना भंसार दिए हुए चले जाते हैं नेपाल में। जिससे होता क्या है कि नेपाल सरकार का जो भंसार का पैसा ज्यादा आना था वो कम हो जाता है और नेपाल सरकार का रेवेन्यू जो है वो घट जाता है जो भंसार से आता है। अगर टोटल सामान का टैक्स यानी भंसार दे के भारत से लाया जाए तो नेपाल सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि बिना भंसार दिए बहुत सारा सामान नेपाल में चले जाता है और वो जो टैक्स का पैसा है वो व्यक्तिगत लोगों की जेबों में चले जाता है, सरकार के खजाने में नहीं जाता। इसलिए इस पर रवि लामिछाने 27 कर सकते हैं, क्योंकि विकास करने के लिए पैसे की आवश्यकता है और पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा रेमिटेंस से आएगा, भंसार से आएगा, जो पर्यटक विदेशों से आते हैं वहां से आएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में रवि लामिछाने कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं कि हमको इन क्षेत्रों में काम करना है और नेपाल सरकार की अर्निंग बढ़ानी है। देखिए, हम हर महीने नेपाल के पास फॉरेन रिजर्व कितना है इस पर वीडियो लेके आते हैं और हमेशा वही होता है जो हम पहले बता देते हैं। जब $11 बिलियन था तो हमने बता दिया था कि इतना होगा, आने वाली इस महीने में इतना जमा होगा, इस महीने में इतना होगा। अब हमने कह दिया कि 2026 तक नेपाल के पास में 18 महीना सामान खरीदने का विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा। अभी 11 महीने का है। तो वो कैसे होगा? जब रवि लामिछाने जैसे लोग इस टाइप का काम करेंगे, जैसे भंसार सभी सामान का भंसार होकर आए तो उससे रेमिटेंस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। यानी समझ लीजिए पैसा बढ़ेगा नेपाल सरकार के खजाने में। और ऐसे करते करते ही नेपाल सरकार 18 महीने तक सामान खरीदने के लिए पैसा जमा कर पाएगी नेपाल सरकार। तो हमारा भी जो अंदाजा है वो लगभग सही है कि 2026 तक नेपाल सरकार के पास 18 महीना सामान खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा। और इस बार लग रहा है कि नेपाल सरकार सच में बहुत ज्यादा 27 करेगी, क्योंकि रवि लामिछाने और नेताओं की तरह केवल झूठे वादे नहीं करते। हमने 4-5 साल से इनको देख रहे हैं रवि लामिछाने को। ये जो बोलते हैं वो करने का प्रयास करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और कहीं कहीं पर करते भी हैं। तो मान सकते हैं कि इस बार भारत नेपाल सीमा और टाइट हो सकती है। दूसरा, भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए रवि लामिछाने कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये रवि लामिछाने बोल रहे हैं और रवि लामिछाने जो है वो गलत नहीं बोलते हैं। देखिए, सीमा विवाद पर नेपाल के जो भी नेता बात करते हैं वो केवल एक चुनाव का एजेंडा होता है, वोट को लेने के लिए। काला पानी के मामले में भारत के साथ में नेपाल कभी भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसके लिए कुछ सटीक एविडेंस चाहिए।
जो कि नेपाल सरकार के पास में बिल्कुल नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग दावे करते हैं कि हमारे पास में काला पानी नेपाल का है, इसके 100% एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस दिखाने पड़े। अगर वो एविडेंस दिखाए जाते हैं और उन एविडेंसों के अनुसार काला पानी नेपाल का हिस्सा होता है तो वो नेपाल को मिलेगा ही मिलेगा। नेपाली विश्लेषक क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, लेकिन जब एविडेंस दिखाने की बात आती है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है तब कोई एविडेंस नहीं दिखाता। देखिए, यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सड़कों पे बहुत सारी पार्टियां आपके यहाँ वोट लेने के लिए, जनता में नेता बनने के लिए आ जाते हैं, काला पानी फिरता घर, तो वो सब एक चुनाव का एजेंडा होता है। अगर काला पानी नेपाल का हिस्सा है तो नेपाल यूनाइटेड नेशन में जाके अपने एविडेंस पेश करे कि ये हमारा हिस्सा है, तो मैं गारंटी देता हूं यदि वो नेपाल का निकलेगा तो भारत सरकार उसे वापस देगी ही देगी। पर कुछ प्रमाण तो चाहिए ना कि भाई काला पानी नेपाल का हिस्सा है। भारत सरकार को दिखाना पड़ा कि ये है प्रमाण कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है। प्रमाण कभी नेपाल ने दिखाए नहीं, खाली सोशल मीडिया पर और मंचों पे स्पीच देके बोलते हैं काला पानी नेपाल का है। कभी जाना चाहिए, बैठना चाहिए भारत के पास साथ में और वहां एविडेंस पेश करने चाहिए कि ये हमारा एरिया है। और हमने कह दिया कि यदि वो नेपाल का एरिया निकलेगा तो वो नेपाल को वापस मिलेगा। अब रवि लामिछाने कह रहे हैं कि हम भारत के साथ में सीमा विवाद उग्र तरीके से सुलझाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सुलझना चाहिए। नहीं सुलझेगा तो भारत नेपाल फालतू में दुश्मन बन जाएंगे। सुलझना चाहिए, लेकिन क्या मालूम रवि लामिछाने भी लोकप्रियता के लिए ऐसा बोल रहे हो। जैसे बालेन शाह को पॉपुलर होना है तो भारत विरोध चालू कर दो, तो बालेन शाह हिट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेपाल के सभी नेता अपनी जनता में वोट पाने के लिए भारत विरोध करेंगे तो यह गलत बात है। नेपाल के नेताओं को चाहिए कि वो सही में भारत के साथ में सीमा विवाद का समाधान करें, वोट लेने के लिए नहीं। ओली तो वोट लेने के लिए बोल देते हैं काला पानी हमारा है, लेकिन भारत के साथ में बैठ के कभी ओली ने बात नहीं की काला पानी के लिए। ओली जी को चाहिए था कि भारत के साथ में बैठें, अपने एविडेंस ले जाएं, ये हमारा हिस्सा है, ये रहे सबूत, तो उस पर बात होती, तब आगे बढ़ती। सबूत भी तो चाहिए कुछ कि काला पानी नेपाल का है। जब आप सबूत नहीं दोगे और खाली अपने यहाँ सड़कों पे मार्च करोगे, काला पानी फिरता घर, नेता लोग स्पीच करेंगे कि काला पानी को वापस लाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होगा बैठकर टेबल पर होगा, एविडेंस के साथ में होगा, तब जाके पता लगेगा कि काला पानी किसका है। तो मुझे ऐसा लगता है रवि लामिछाने जो बोले हैं कि सीमा विवाद का समाधान कर देंगे, उग्र तरीके से करेंगे, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब दोनों देश बैठेंगे, एविडेंस पेश करेंगे, तब संभव है। खाली स्पीच देके कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद।